जी हाँ सर सर कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है सर, न्यू पर है। चलिए सर, कोई बात नहीं। मूला सर तो जी, हम आज मुश्ताक साहब को मैं जी सर नमस्कार। जी सर आदाब, गुड आरसीएम सर। गुड आरसीएम सर। सर है तो है, मेरे को शेयर करना नहीं आया अभी तक वो चलो ठीक है मेरे पास, बट शेयर नहीं होता है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं सर, है ना, शेयर करना नहीं आता। ठीक है सर कोई नहीं सर जी आवाज सर। तो मैं चाहूंगा हम ज्यादा देर में आपके बीच में ना रहते हुए मैं उस महान शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, उस चहीते लीडर, उस महान लीडर, उस डेडिकेटेड लीडर, उस जिनका नजरिया, जिनकी नजर एक बार किसी नए आदमी पे पड़ती है और वो इंसान और वो स्माइलिंग फेस, वो जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर एक बार मुश्ताक साहब को देखता है और बार बार देखने की तमन्ना करता है। ये चीजें मुझे बहुत सारी मेरी टीम के बहुत सारे नए लीडर्स ने कही कि हमें मुश्ताक साहब से मिलना है। क्यों? क्योंकि हमेशा मुश्ताक साहब खुश रहते हैं और दुश्मन को गिराने का सबसे बड़ी तलवार खुश रहना है। ये सब चीजें हमें मुश्ताक साहब से सीखने को आज मिलेंगी और मैं चाहूंगा, मैं उस महान शख्सियत को आपके बीच में बुलाना चाहूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं जूम का जो ये अपना हैंड ओवर करता हूँ मुश्ताक सर। मोस्ट वेलकम मुश्ताक सर। जी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम साथियों का, जितने जो भी इस जूम मीटिंग में इस वक्त जितने भी अवेलेबल हैं, मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक बार फिर मौका दिया। एक कम इल्म समझो, मैं अपने आप को कम इल्म ही समझता हूँ। आप मेरे सामने बहुत ही अजीम पर्सनैलिटीज यहाँ पे बैठी हुई है। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, आपके मुकाबले में मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे जूम के मीटिंग के माध्यम से आपके साथ थोड़ा सा जो अपना एक एक्सपीरियंस उसको शेयर करने का। तो मैं पूरी टीम का थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने जो थोड़ा सा आप आधा घंटा मुझे झेलेंगे, मैं उसके लिए आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा, बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मुझे आधा घंटा जो सुनेंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस की जो थोड़ी सी हम बात करेंगे, आरसीएम बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है हमें आरसीएम क्यों करना है, व्हाई टू डू आरसीएम बिजनेस। तो हम सीधा टॉपिक पे ही आ जाते हैं। तो मैं एक शेयर के साथ इस का शुरुआत करना चाहूंगा कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि मैं एक बार एक शेर कहता हूं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं ही जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। खुदा ने आरसीएम दिया है, इसकी हिफाजत कर क्योंकि तुझे सारा जहां देखता है। तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। अब मुझे बता देना कि अगर वो वीडियो शेयर हो जाएगी तो मुझे सर आप बता देना कि शेयर हो रही है, क्योंकि मैं दूसरे मोबाइल से इसको शेयर कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर शायद नेट गया है सर का। जी सर, नहीं सर, वो थोड़ा वीडियो शेयर कर मैं रहे थोड़ा हैं। वीडियो को शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मेरा वीडियो सर शेयर हो नहीं रहा है। चलो इसको रहने दो सर, वो शेयर बाद में देखेंगे कि जिस वक्त भी आप बात। तो दोस्तों, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर हमने इस सिस्टम को करना है, इस सिस्टम को हमने जानना है, इस सिस्टम के साथ हमने बात करनी है, इस सिस्टम में अगर हमने रहना है तो हम इस सिस्टम को कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हमने इस सिस्टम को पार्ट टाइम करना है, अगर हमने इस सिस्टम को पार्ट टाइम करना है तो बाद में फुल टाइम खुद ही हो जाता है। तो एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा इसको लॉग आउट हो जाता हूँ। तो इस सिस्टम की बात की जाए, इस खूबसूरत से सिस्टम जो हमें ऊपर वाले ने बहुत एक अच्छा सिस्टम दिया है,
एक खूबसूरत सा सिस्टम दिया है। इस सिस्टम के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को तो बदल सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हम बहुत लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ सामान खरीदना है, सामान खरीदना है, सामान खरीदवाना है और सामान को बेचना है। 3 चीजें ही करनी है, खरीदारी करनी है, खरीदारी के साथ साथ में बेचना भी है और लोगों को इसके साथ जोड़ना है। सिर्फ 3 काम करने हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि थोड़ा सा मैं मेरे पास एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कुछ बड़ा करना है, कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। कुछ बड़ा करना है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस हमको बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। भेड़ बकरियों की तरह नहीं हमने इसको करना है, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह हमें चलना है। जब भी हमें मार्केट में प्लान देने जाना है, किसी के साथ जब भी हमें प्लान देने जाना है, हमने उस शेर की तरह, जैसे एक शेर चलता है उस शेर की तरह हमें भेड़ों की तरह नहीं चलना है। क्योंकि अगर हमने अपने आप को मनवाना है, अगर हमने अपने आप को बहुत दूर लेना है, अपने आप को लीडर मनवाना है, तो हमने क्या करना है कि हमने शेर की तरह चलना सीखना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये शेरों का बिजनेस है, ये भेड़ों का बिजनेस नहीं है। कितना भी मुश्किल हो रास्ता, कितना भी मुश्किल हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। क्योंकि जब भी मुश्किलात आई है, जब भी मुश्किलात आती हैं तो उसके बाद आसानी आती है दोस्तों। जब भी आपको पहला स्टेप उठाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन दूसरा स्टेप जब आप उठा लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, तुम्हें सताएगी और तुम्हें रुलाएगी। क्या करेगी दुनिया? तुमको सताएगी, तुम्हें रुलाएगी और तुम्हें सताएगी। हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। दुनिया जो है ना, जो वर्ल्ड है ना, जो ये दुनिया जिसमें हम चल रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई हमें वो चैलेंज आ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। कौन दिखाएगी? कि दुनिया जिसमें हम इस वक्त बसे हुए हैं, जिस सिस्टम में हम बैठे हुए हैं, जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं, जिस सिस्टम के साथ हम पार्ट एंड पार्सल हैं, ये दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, बोलता है हर रोज एक दुनिया क्या जो एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आप यहाँ पे कामयाब होकर निकलते हो। कामयाब का क्या मतलब है कि जब आप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन जाते हो, जब आप यह दिखा रहे, तो दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते पीछे पीछे आएगी। क्यों? जिस वक्त हम यहाँ पे, जिस वक्त जब रॉयल्टी अचीवर बनता है, जिस वक्त टेक्निकल अचीवर बनता है, तो जो लोग हमारे साथ में नहीं होते वो भी हमारी वो तारीफ करना शुरू कर देते हैं, वो हमारे नाम जपना शुरू कर देते हैं। क्या बोलता है? दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते पीछे पीछे आएगी, पीछे पीछे सारे लोग चलेंगे। बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो दोस्तों। जितनी भी बड़ी रुकावट होगी, जितनी भी जो भी मुश्किलात आपको आएंगी, उसको बड़ी समझदारी के साथ पार करो, बड़ी समझदारी के साथ, बड़े इंटेलिजेंट के साथ, बहुत अच्छी तरह से उसको बहुत अच्छी तरह से समझदारी से उसको पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। जो हमारे पास कमजोरी है, जो हमारे पास ठीक नहीं लगता है, वो कहते हैं कि उसको, जो अपनी कमजोरी है उसको पूरी ताकत से वार करो। अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी लगा दो अपने अपलाइन के साथ बैठ के, अपने अपलाइन के साथ मिलके, अपनी टॉन लाइन के साथ मिलके, अपनी हार्ड लाइन के साथ मिलके, उसके साथ क्या करना है? अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। इसलिए कि छोटी पड़ जाए एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो कि छोटी, जितनी भी बड़ी मुश्किलात क्यों ना होगी, वो हमारे सामने छोटी होनी चाहिए। इस तरह से हमने अपने आप को तैयार करना है। कुछ भी पाना है, कुछ खोना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, लेकिन आरसीएम में कुछ खोना नहीं है दोस्तों। एक चीज आप नोट करके रखना है, आरसीएम में कुछ चीज नहीं खोना है। आरसीएम में अगर हम बोएंगे तो हम काटेंगे, हर चीज काटेंगे, लेकिन आरसीएम में, बिजनेस में जो रह के यहाँ पे कुछ खोना नहीं, यहाँ पे हर वक्त बोना है। लेकिन ये कि नज़म के माध्यम से है, कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा। अगर हमें बहुत बड़ी इनकम यहाँ से लेनी है तो दोस्तों संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे 2 दिन करें, 3 दिन करें, 14 दिन करें और हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली इस चीज को करना है। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना होगा तो रोना भी होगा। अगर हम हंसेंगे खुद तो रोना भी तो हमको ही है। अगर हम मुश्किलात में चलेंगे आसानी भी होगी दोस्तों। उसके बाद क्या? चमकना है अगर सर,
किसकी तरह? चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में तपना होगा, क्योंकि दोस्तों जब सोना आग में तपता है, जब सोना आग में तपता है तो वो सोना बन जाता है सर, उसकी कीमत बढ़ जाती है। हमें यहाँ पे अगर हम बैठ के हम कहेंगे कि यार हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें यहाँ पे सोने की तरह नहीं तपना होगा, क्योंकि यहाँ पे सोने की तरह तपना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको वो 3 साल देने ही देने हैं, 3.5 लाख का बिजनेस करना ही करना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, 3.5 लाख का बिजनेस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप लीडर नहीं कहलाए जा सकते हो। यही कहना है कि अगर चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा, खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना सीखो। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। दोस्तों नहीं, यहाँ पे पहले खुद को बदलना है। क्यों? जब तक हम खुद की खरीदारी नहीं करेंगे, खुद का सामान नहीं यूज करेंगे तो दूसरे को हम कैसे बोल सकते हैं? जब तक आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम खुद नहीं करोगे दूसरे को कैसे बोल सकते हो? जब तक आप यहाँ का तेल इस्तेमाल नहीं करोगे दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? जब तक यहाँ का हर चीज आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा? तो दूसरे को आपको कैसे बोल सकते हो? इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है, बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना है, उसके बाद सब दूसरे की बारी आती है। खुद जब तक आप खुद के घर का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं खुद बदलोगे तब तक सब दुनिया की ताकत नहीं हो सकती है कि आपको यहाँ से कई कामयाब बना सकती है। लेकिन अगर हमने खुद को बदलना है तो पहले अपने आप को यहाँ पे फिट करना है, अपने आप को यहाँ पे बदलना है। पूरे आरसीएम का जो सामान जो है वो जब तक आप घर में यूज नहीं करोगे तब तक दोस्तों कुछ तब्दीली नहीं आ सकती है। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो। क्या बोलता है? भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। क्या कहना चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले भूल जाओ कि तुम कौन हो। इस आरसीएम बिजनेस में अपने आप को भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सिर्फ एक ही बात को याद रखो, सबसे पहले अपना काम। फर्स्ट डू योर ओन वर्क। जब तक आप अपना काम नहीं करोगे, अपना काम क्या है इसमें करना है, बाकी उसके बाद रखो। इसमें क्या पहला काम है? पहला काम यह है कि आपने 100% प्रोडक्ट आपने यूज करना है। जब तक आप 100% प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे दोस्तों तब तक कुछ भी सवाल ही नहीं है कि सर आप बदल सकते हो। क्योंकि अगर आपने अपने इतिहास को बदलना है, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो, अगर आप अपनी फैमिली के इनकम को बदलना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों की फ्यूचर को बनाना चाहते हो, अगर आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, अगर आप टाइम फ्रीडम बनाना चाहते हो, अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो दोस्तों आपको तो ये करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की बारी आती है। क्योंकि जब भी हम कहीं भी काम करते हैं, किसी भी संस्था में हम काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, वहां पे सबसे पहले आप हो, सब उसके बाद दूसरे का नंबर आता है। क्योंकि अगर आप अपने आप को डेडिकेट करते हो, अगर आप वहां पे काम करते हो और आप वहां पे नंबर 1 पे आ जाते हो, क्योंकि हम हर एक आदमी यही कोशिश करता है कि हम नंबर 1 पे ही होंगे। वही है कि सबसे पहले अपना काम और बाकी उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी। हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना दोस्तों, क्या पुरानी आदतें हमें, अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ पेश करना चाहूंगा। एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अगर हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है कि हम पैदाइशी आलसी हैं। इंसान एक ऐसा जानवर है जो पैदाइशी ये आलस करता है, पैदाइशी आलस है इसमें। पुरानी आदतें क्या है? पुरानी आदतों को जब हम एक सिस्टम में आ जाते हैं, जब हम इस सिस्टम में आ गए हैं तो हमें क्या करना है, हमने अपनी आदत को बदलना है। हमने अपनी आदत को क्या बदलना है? अब मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर है, मान के चलते हैं कि 1 किलोमीटर मेरे घर से दूर पिकअप सेंटर है। मेरे घर में नमक खत्म हो जाता है, मेरे घर में नमक खत्म हो जाता है। इम्तिहान उसी वक्त शुरू हो जाता है। इम्तिहान उसी वक्त शुरू हो जाता है कि अगर मैं डेडिकेट हूं, डेडिकेशन से काम कर रहा हूं, लॉयल हूं, इस बिजनेस के प्रति मैं लॉयल हूं, तो मुझे उस 1 किलोमीटर पे जाना है, मुझे वहां पे वो नमक लाना है।
अगर अपने आप बस वही पुराने आते अगर हमको बदलने हैं, अगर हम एक इतिहास बनाना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी पुरानी आदतों को बदलना है। सबसे पहले तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़ा मजे के बदले तुम्हें सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये कहता है कि जिस वक्त आपको थोड़े से मजे के लिए क्या है कि इस वक्त जब हम एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी अगर हम बाजार से सामान लें तो उसका क्या फायदा होगा दोस्तों? वही है कि जो कुछ भी हम बचाना चाहते हैं वो सारा कुछ वो बाजार वाले ले जाते हैं, हम फिर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। थोड़े मजे के बाद तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे, लेकिन तुम इस चाल में तब तक फंसे, अपने ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पे रखना। कहते हैं कि अपनी मंजिल पे हमने अपना रखना है, अपनी मंजिल, हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो गोल फिक्स है, हमने जो टारगेट लिया हुआ, उस टारगेट पे हमने जाना है, ना कि हमने पीछे हटना है। अपनी मंजिल पे रखना, हमारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना। हमारा जो टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि अपने आप को बेहतर करना है और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना है। अपने आप को दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करनी है दोस्तों। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी सर। तो इस दुनिया के लिए अपने एक मिसाल कायम कर, किसी खुद को किसी से कम मत समझना, खुद को किसी से कम मत से, तुम में भी बहुत कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है, ठान लेने की बात है। क्या बोलता है दोस्तों? ये बोलता है कि अगर आप खुद को किसी से कम मत समझना है, खुद को किसी से कम नहीं समझना है, खुद को किसी से कम नहीं समझना है, तुम में भी कुछ खास बात है, कुछ करने के जज्बात है, ठान लिया तो नामुमकिन है कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात हैं उनको बदल दो, उठो और आगे बढ़ो, उठो और आगे बढ़ो दोस्तों। इस बिजनेस में हम इस एक जगह पे हमें रुकना नहीं है, उठो और आगे बढ़ो, बिना थके और बिना रुके बस चलते रहो। और इस आरसीएम बिजनेस में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है दोस्तों, जो इस सिस्टम में बिना थके बिना रुके 3 साल मेहनत करता है और वो सिस्टम इसके लिए वेलकम करता है दोस्तों। क्या है? उठो और आगे बढ़ो, उठो और आगे बढ़ो, बिना थके और बिना रुके बस चलते रहो, सिर्फ चलते रहो चलते रहो चलते रहो, थको मत, मंजिल आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसमें तो रत्ती भर भी शक नहीं कि कामयाबी तुम्हारा हक है। क्या बोलता है कि इसमें एक रत्ती भर शक नहीं है कि तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको ये नज़्म के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छी लगी होगी और इन चीजों को आपने थोड़ा सा नोट भी किया होगा। क्योंकि अगर हमें भेड़ों की तरह नहीं चलना, हमें शेरों की तरह चलना है। ये दुनिया हमको चुनौती देगी, रात दिन चुनौती देगी, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार करना है। वो कहते हैं ना कि दुनिया क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि इसलिए बोलते हैं ना कि बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद और चैन को त्यागो तुम। सफल होने में क्या बोलता है यहाँ पे? सफल होने का मतलब यह है कि आप 3.5 लाख बिजनेस पे लाओ, आपने अपने साथियों को लाया हुआ है, जिनको इस सिस्टम में लाया, उनको कामयाब बनाने की कोशिश करनी है, उनके साथ मिलके इस बिजनेस को बढ़ाना है। जिन साथियों को हमने यहाँ लाया हुआ है उन साथियों को कामयाब बनाना है, और जब हम उन साथियों को कामयाब बनाने की ऑटोमेटिकल असर हम यहाँ पे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमें थोड़ी सी चुनौती आ जाए, थोड़ी सी कुछ यहाँ पे हमारे सामान ना मिलना, पर हम इस चीज को छोड़ देते हैं। दोस्तों आरसीएम बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना उससे भी आसान है, छोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। इसलिए हमें इस बिजनेस और इस सिस्टम में अगर टिके रहना है, इस सिस्टम में अगर हमें जुड़े रहना है, इस सिस्टम में अगर हमें बहुत कामयाब होना है, बहुत पैसे, यहाँ पे हमने एक
इनकम, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमने फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ होना है, टाइम फ्रीडम हम चाहते हैं, तो अपने जो भी हमारा वर्किंग आवर है उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। जिस साथी को भी आप कहोगे आरसीएम बिजनेस के बारे में, जिस साथी को भी आप कहोगे, वो अगर सामान ही लेता है, सर वो जाइन आपके साथ वो नहीं करे, लेकिन सामान तो यहाँ से ले सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सामान हमें यहाँ जो मिलता है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सामान हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री से, थोड़ा सा मैं मार्केटिंग प्लान की, तो क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत से साथी होंगे जो नए होंगे, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान पे थोड़ा सा आ जाता हूँ और उस मार्केटिंग प्लान पे भी बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो भी मेरा नया साथी है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये सिस्टम है, मार्केटिंग प्लान हमारा क्या है कि मार्केटिंग प्लान में ये आ जाता है कि हमारा कारोबार करने का तरीका क्या है, हमारा जो बिजनेस करने का तरीका क्या है, क्योंकि जो भी दोस्तों सामान जो भी चीज बनती है वो किसी फैक्ट्री में बनती है और बनती हमारे लिए, कस्टमर के लिए बनती है, लेकिन मजबूरी क्या है, कस्टमर और फैक्ट्री, एक कस्टमर की क्या मजबूरी, फैक्ट्री की मजबूरी क्या है कि फैक्ट्री दिल्ली में होती है और कस्टमर डोडा में होता है या कस्टमर श्रीनगर में होता है। फैक्ट्री की मजबूरी है वो करोड़ों के आइटम एट ए टाइम बनाता है और जैनी भी इसको एट ए टाइम है। एक कस्टमर की मजबूरी है 2 से 3 आइटम, वो ज्यादा से ज्यादा 3 आइटम लेता है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि दोस्तों एक बीच के बिचौलिए इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। बीच के बिचौलिए कैसे वो फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज फैक्ट्री में बन वो 50% में तैयार हो जाती है और ये 4-5 लोग जो बीच में आ जाते हैं, 10-10% के हिसाब से 10-10% के हिसाब से ले जाते हैं और ये सीधा क्या करते हैं कि 50% हमारी जिंदगी की आधी कमाई ले जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम इस सिस्टम में आ गए हैं दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी हम इस वक्त 58 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम अपने घर का सामान बदलेंगे, अब अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम अपने घर का सामान 2500 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं कर सकते हैं, लाइल क्लब में हम आ नहीं सकते हैं, तो सर हमें यहाँ पे बैठने का कोई हक नहीं बनता है। मैं तो अपने ये कहता हूँ कि हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम लाइल हैं जी, हम आरसीएम का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान, 4000 का सामान यहाँ से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहीं जब आप लाइल बनना चाहेंगे और आप रायल के लिए आप एक रास्ता क्लियर करते हो दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी इदारे की तरफ जाते हैं, वो इदारा हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। और यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो आता है कि जब तक अब हम 2500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करते, हम लायल नहीं हो सकते हैं। अब हम क्यों इस बिजनेस को करें दोस्तों, हम इस बिजनेस को क्यों करें, हमें जरूरत क्या पड़ी है इस बिजनेस की। देखो दोस्तों, हम जितने भी यहाँ पे इस वक्त 58 लोग बैठे हुए हैं, इसमें कम से कम 80 से 90% सारे मुलाजिम लोग बैठे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 80 से 90% लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सारे मुलाजिम हैं। और हर एक आदमी जो तनख्वाह ले रहा है 70 से लेके 80 के दरमियान ले रहा है। लेकिन हालत क्या है दोस्तों, हालत क्या है हमारी, वो हमको ही पता है। जो भी 80,000 लेने वाला है उसको पता है कि उसकी हालत क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमारा एक ईएमआई क्या जाता है कि हमने सबसे पहले पीसीएल निकाला होता है, जिसको हम पर्सनल लोन कहते हैं। पर्सनल लोन भी लिया होता है, फिर हमने गाड़ी का लोन लिया होता है। और जिस वक्त ये करते जाता है सब, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं आपको एक कैसे बताऊंगा कि जब हमारी सैलरी आती है, आई एम गेटिंग 72,000, मैं जो तनख्वाह ले रहा हूं, मैं 72,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूं दोस्तों। मैं आपको सर इसका एक थोड़ा सा एक प्रूफ बताना चाहूंगा कि मेरी हालत क्या रहती है। उसमें सबसे पहला मेरा जो जीपीएफ कटता है, 10,000 रुपये जीपीएफ कटता है दोस्तों। उसके बाद मैंने एक हाउसिंग लोन निकाला दोस्तों, उसके साथ 22,000 रुपये मेरी किस्त कटती है। उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी भी रखी है, उसकी भी 4-5 हजार रुपये दोस्तों किस्त कटती है। उसके बाद जब ले दे के आखिर पे जब बात आ जाए तो दोस्तों सिर्फ 15,000 रुपये बचता है। ये मैंने थोड़ा सा आपको पोस्टमार्टम करके बताया है, क्योंकि आज 25 से 30 तारीख के दरमियान जो हमारी हालत होती है, मुलाजमों की जो हालत होती है, जो मिडिल क्लास लोगों की हालत होती है, वो उसको ही पता हो कि हालत क्या होती है। 25 तारीख से और 30 तारीख के दरमियान में वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया अपने कुलीग से लेना शुरू कर देता है, क्योंकि 1 तारीख के मैं सारा चुका दूंगा। ये हमारी हालत है दोस्तों। अगर हमने अपनी हालत को दुरुस्त करना है, हमने अपने इस पोजीशन को दुरुस्त करना है, इस पोजीशन को बहाल करना है, हमने अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ 3 साल टिके रहना है।
और ऊपर वाले ने हमको बहुत एक खूबसूरत सा सिस्टम दिया है, और जिस सिस्टम का नाम RCM है दोस्तों। इस सिस्टम की क्या, इस सिस्टम की जितनी देखो ना दोस्तों, ना तो हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, ना हमें कोई प्रोडक्ट की कोई वो ऐड करनी है, ना हमें कुछ हमें फ्री में एक ये बिजनेस मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को भी नहीं कैश करेंगे दोस्तों, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बिजनेस में मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा एक हदीस के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि एक शख्स था, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी मेरे यहाँ पे एसोसिएट बैठे हैं, कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा वो एक प्लान लेके आए थे। उनके पास एक शख्स आता है, उस आदमी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो ये बिजनेस हमारे लिए कुछ काम नहीं करता, अगर हम सच बोलेंगे बिजनेस हमारे लिए काम करेगा। तो एक आदमी आया, वो कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे पास मुझ में 4 बुराइयां हैं। क्या है? 4 बुराइयां। सबसे पहली बुराई जो है, मैं झूठ बोलता हूं। दूसरी बुराई मुझ में है, मैं चोरी करता हूं। तीसरी बुराई में है, मैं शराब पीता हूं। चौथी बुराई है, मैं गलत काम करता हूं। आप समझदार हैं, जितने भी लोग बैठे हुए समझदार है कि उसने क्या बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो मैं एक चीज बताऊंगा, कि आप अगर बोलोगे तो मैं एक चीज छोड़ सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक चीज छोड़ दीजिए, और आप जो बोलेंगे कि मैं वही, जो बात बोलोगे मैं वही करूंगा। अब जो बात बताने वाला था, उसने क्या समझा, जिस बंदे से वो बात कर रहा है उसको ऊपर वाले ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, अपने हाथों से सारा कुछ बसीरत जो बख्शी है, जो ताकत बख्शी है, जो उसको इल्म बख्शा है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है दोस्तों, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उस आदमी से वो मुखातिब हो रहा है। अब हम TC सर को बोलेंगे, सर आपने ये फैक्ट्री नहीं बनाई, ये बना, यार उसको पता है कि मैंने कितनी फैक्ट्रियां बनाई है। अब हम उसको डिक्टेशन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलते हैं, सर ये जो आप अगर बोलोगे, वो उनका इम्तिहान लेना चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बसीरत वाला है, इसमें कितनी अकल है। इसने बोला कि यार ठीक है। तो जो महागुरु होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, जो अवतार होते हैं, उनको ऊपर वाले ने बहुत बड़ा वो दिया होता है। उनको वो ताकत होती है, उनमें वो देखने की सलाहियत होती है कि इस बंदे में, ये इसके दिल में इस वक्त क्या चल रहा होता है। तो उसका क्या हुआ कि उसने बोला कि जो आप बोलोगे मैं, उसने बोला। तो आप यकीन मानिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज बताई कि आप एक चीज करो, सिर्फ झूठ बोलना बंद कर दो, बस। बाकी मुझे उससे कोई मसला नहीं, सिर्फ एक चीज, झूठ बोलना। तो वो शख्स जो सामने बैठा हुआ था, जो क्वेश्चन को बोला था कि मेरे पास 4, उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा ठीक है। उसने मगर एक चीज क्या कही, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो आपने बोला, मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के ये बात कहता हूं कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। जब उसने बोला कि झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है जी, वो चला गया। मगर रसूलुल्लाह ने एक बात उनको बता दी कि कल शाम को मगर मुझे बताना है, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल बतानी है। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं बताऊंगा। दूसरे दिन क्या होता है कि जब वो आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, दूसरे दिन जब आ जाते हैं, जब वो शाम को घर चले गए, वो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले उनने क्या, वो झूठ बोलता था, लेकिन उसने क्या किया कि वो सबसे पहले शराब पीता था दोस्तों। शराब जब पीता था, जब उसके सामने शराब आ गई, सारा कुछ आ गया, गिलास आ गया, हर चीज उसके सामने पड़ी हुई है। शराब का ढक्कन भी, उसका जो बोतल का ढक्कन, वो भी उसने खोल दिया, बोतल का ढक्कन भी खोल दिया। अब उसमें कहते हैं, उसमें गिलास में भी डालना शुरू कर दिया। लेकिन उसको एक चीज याद पड़ जाता कि मैंने किसी बंदे से, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की हुई है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब उसने किया कि उसने बोला कि अगर मैं झूठ बोलूंगा, देखो दोस्तों, इसमें एक चीज क्या है, एक चीज इसमें एक बहुत बड़ा सबक है दोस्तों, एक बहुत बड़ा सबक है। उसमें क्या है, उसने बोला कि यार देखो, मैं शराब पीऊं, मैं इस वक्त बोल सकता हूँ, मैं पीऊंगा भी, झूठ बोलूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं शराब में पीऊंगा, मैं फिर उनको बोलूंगा हाँ जी मैंने पी। तो जो इकरारी मुजरिम होता है, जब मैं अपने आप से, मैं जब अपने जबान से ये बात बताऊंगा कि मैंने ये चीज की है, तो मुझे सजा मिलेगी दोस्तों। पहली चीज क्या है कि उसने शराब नहीं पी, उसने कहा कि नहीं पीते हैं, उसने छोड़ दिया, उसको केयर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करता था वो, उसके बाद वो गलत काम करता था। क्या गलत काम करता है, आप समझदार है। जब वो उस
औरत के पास पहुंच जाते हैं, जब वहां भी जब पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वो वहां पे पहुंच जाते उसको फिर वो याद पड़ता है कि यार मैंने कल मैंने वहां पे जाना है, मैं क्या बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने उस चीज उसने कहा मैं नहीं करता हूं। यहाँ पे दूसरी बात से क्या होता है कि अगर उसने गलत किया होता है, क्योंकि उसने तो शहादत से मतलब अपने आप को वहां बताना था कि मैंने ये चीज की, फिर किसी के शहादत की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरी चीज ये हुई। चौथी चीज क्या थी कि जब वो क्या करता था कि शराब पी के जब गलत करके वो फिर चोरी करता था दोस्तों। चौथा काम क्या करता, वो चोरी करता था। जब चौथे काम के लिए भी वो क्या किया, वो निकल गया, उस घर में पहुंच गया, बहुत अच्छा पैसा, खुला शुला सारा पैसा जितना भी उसने लाया। जब दूर पहुंच गया फिर उसको याद पड़ता है कि यार मैंने किसी बंदे से कल मिलना है, उसको मैं क्या बोलूंगा। क्योंकि चोरी का क्या है कि दोस्तों हमारे रिलीजन में क्या है कि अगर चोरी आदमी करता है, क्योंकि मैंने अगर चोरी की, मैंने बोला कि मैंने चोरी की और हमारे इस्लाम में है कि उसका हाथ काटा जाता है। ये शरीय हमारा ये अपना उसमें है कि उसका हाथ काटा जाता है। तो उसने सोचा कि यार अगर मैं ये चीज बताऊंगा कि यार मैंने चोरी भी की, मैंने ये चीज भी किया, एक तो मुझे हाथ काटा जाएगा, चोरी की उस मेरा हाथ काटा जाएगा, जो मैंने एक औरत के साथ गलत वाक किया मुझे संसार कर दिया जाएगा, मुझे 100 कोड़े मारे जाएंगे, जो मैंने चोरी की, जो मैंने ये गलत काम किया। करना और क्यों को ना करना हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में, शायद मुश्ताक सर आ गए। जी मुश्ताक सर। जी सर, सॉरी सर, क्योंकि थोड़ा सा ये नेट सर ब्रेकडाउन हो गया था। जी जी। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हम इस सिस्टम में किसी को झूठ नहीं बोलेंगे दोस्तों। आपने ये एक हदीस, बहुत बड़ी हदीस है दोस्तों, इससे हमें ये चीज साबित होती है। देखो जो ऋषि मुनि जो भी पैगंबर अवतार जो भी आए हैं उनके साथ जो बीती होगी, वो बस ये कहने का मतलब था कि जिस वक्त वो उसमें थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट करके फिर उसके बाद हम इस चीज को खत्म करें। क्योंकि जब वो क्या हो गया, जब चौथी चीज उसने किया कि वो उसने क्या किया, जब चोरी की, चोरी का सामान वहां से लाया, और जब वो थोड़ा सा दूर आ गया उसको ये जहन में आ गया कि मैंने कल फिर वो जवाब देना है, वो गया उसी जगह पे वो रखा। और दूसरे दिन जब बात आ जाती है, जब दूसरे दिन बात आ जाती है, जब उनको जब दूसरे दिन शाम को वो रसूल पाक के पास पहुंचे तो बोला जी, हाँ जी बोलो जी, अब आप बोलो जी आपने क्या किया। तो रसूल पाक को पता था कि यार ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। जब ये बात हुई तो उन्होंने क्या किया कि जब दूसरे दिन वो गए, उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज समझी थी। उन्होंने क्या किया रसूल पाक को, मैंने ये चीज समझी थी कि मुझे लगता है कि आपने मुझे मुझे तो लगा कि आप कुछ नहीं, आपने तो ये जो छोटी सी बात मुझे बोली तो ये मैं कर सकता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि झूठ अगर हम बोलेंगे, झूठ के सहारे से हम चलेंगे, तो झूठ दोस्तों यहाँ पे नहीं चलेगा। सिर्फ झूठ एक बार चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। झूठ अगर किसी झूठी तरीके से अगर आप किसी को यहाँ पे इस बिजनेस में लाओगे, वो सिर्फ एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। झूठ से अगर किसी को आप किसी तरीके से यहाँ पे लाओगे, वो बार बार नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे सच बात बोलनी है। जो भी अगर कुछ भी बोलना है वो सामने बोलना है, कुछ भी बोलना है सामने बोलना है दोस्तों। यहाँ पे छुप के कोई बात नहीं करनी है। जिस भी साथी को हमने सिस्टम में लाना है, जिस भी साथी को हमने सिस्टम के बारे में जानकारी देना है, उसको ठोक के बजा के बताना है कि दोस्त यहाँ पे ये चीज है, अगर इस चीज को तू करना चाहता है, इस सिस्टम से आपको ये मिल सकता है। मतलब धीरे धीरे हो सकता है। यहाँ पे कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आज वो ज्वाइन करेगा कल उसको लाख रुपए मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 साल वो उस चीज को देना है। एक जो भी साथी कभी जिस भी नौकरी में आ जाता है उसको 3 साल प्रोबेशन में रहना पड़ता है। 3 साल के बाद जब वो परमानेंट हो जाता है, उसकी जो इंक्रीमेंट है वो सारी रिलीज हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों है, अगर इस सिस्टम में हम 3 साल जुड़े रहेंगे, और इस 3 साल में अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, अपलाइन के साथ काम करते रहेंगे, अपलाइन डाउनलाइन के साथ काम करते रहेंगे, तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आज मेरे ख्याल में बहुत टाइम हो गया, मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे मुझे इतना टाइम आपने मुझे झेला। मैं थैंक्स करना चाहूंगा तमाम टीम का। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। जी थैंक यू मुश्ताक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, जूम पे बने रहते हैं, फिजिकली फोन पे बने रहते हैं, कहीं ना कहीं आप हमें जगाते रहते हैं। और हमें जो ये नींद लगी है, नींद तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 6 घंटे करनी होती है, लेकिन मुझे लगता है, मैं अपनी बात करूंगा, 22 घंटे की नींद पड़ी है। हमें इस नींद से जागना होगा
और जब तक हम जागेंगे, अभी हम पिछले दिनों कश्मीर प्रोग्राम पे थे और मुश्ताक सर वहां प्रेजेंट थे, और मुश्ताक सर ने तो बिल्कुल फिजिकली देखा, और मुझे वहां फील हुआ यार हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हैं अपने आप से, हम लोगों को बोलते हैं हम आरसीएम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हकीकत में अगर कैसे करते हैं, अगर देखना है, आप कश्मीर जाके देखिए, और कश्मीर में किन हालात में आप रोज न्यूज पे देखते हैं, आप रोज खबरें देखते हैं। अभी मेरी मुश्ताक सर से बात हो रही थी कुछ देर पहले, मुश्ताक सर कह रहे थे यार नेट नहीं चल रहा है, मैं ऑफिस में पहुंचूंगा पता नहीं कहाँ, तो वहां हमें वाईफाई का कनेक्शन है। तो अब आप सोचें वो लीडर कैसे काम करते हैं जिनको पूरे दिन हड़ताल गुजारनी पड़ती है, और उन्हीं लीडर्स में से एक रुब्बी पिन पे, और हम यहाँ बहाने बनाते हैं। तौसीफ सर हमेशा कहते हैं MBA, मजबूरी, बहाना और आलस। वो बात मुझे परफेक्ट वहां याद आ गई कि मैं भी बहाने बनाता हूँ, क्योंकि